आज भारत में पशु रिसर्च संस्थान की एक रिसर्च आई है जिसके अंदर कहा गया है कि गाय के मूत्र में बैक्टीरिया मिला है। सबसे पहले तो इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आज कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय संस्कृति के, भारतीय आयुर्वेद के पूरे विरोध में लगे हुए हैं। सबसे पहले चिकित्सा शास्त्र के अनुसार से देखें, किसी स्वस्थ शरीर से, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, उस स्वस्थ शरीर से यूरिन के अंदर बैक्टीरिया नहीं आ सकता। गाय अगर बीमार होगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्राप्त होगा बिल्कुल। यदि भैंस बीमार होगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया निकलेगा। आदमी बीमार होगा तो उसके यूरिन से बैक्टीरिया आएगा। और उसके बाद गौमूत्र का जो उपयोग किया जाता है वो एक डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के बाद किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस होता है कि इवेपोरेट करके, ठंडा करके उस पानी को एकत्र करने का जो प्रोसेस, अर्क निकालने का जो तरीका आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, जिस वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्टिल कर लिया गया, उसके अंदर कहाँ से बैक्टीरिया आ जाएगा? जो पानी, जो वाष्पीकरण करके पानी एकत्र किया गया है, उसके अंदर कभी भी बैक्टीरिया नहीं आता है। शराब आपने देखी होगी, डिस्टिल प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, 100 200 300 साल तक पड़ी रहती है, उसके अंदर कभी बैक्टीरिया नहीं आता है। दूसरा, एक बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है कि अब से कुछ वर्ष पूर्व एक रिसर्च की गई कि अमेरिका के लंदन के अंदर रिसर्च थी कि जो साफ़ी आती है दवाई, आयुर्वेदिक दवाई है, उसके अंदर उनको लेड मिल गया। अब आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर जो पेड़ पौधों से निकली है, उसके अंदर कैसे लेड आ जाएगा साहब? हाँ, अगर उन पेड़ पौधों को, उन सब चीज़ों को अगर जंगल में लगाया गया है, ऐसी जगह में जहाँ पर लेड बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तब वहाँ पर लेड प्राप्त हो सकता है। जापान की एक रिसर्च है, जापान के अंदर एक थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी थी। उस थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी का जो वेस्ट बचता था मरकरी का, वो समुद्र में डाल दिया जाता था। उस मरकरी को मछलियां खाती थी और मछलियां वो वास्तविक तौर पर जब बाजार में पहुंचती थी, लोग उनको खा लेते थे। इस साइकिल की तरह से उन आदमियों के अंदर, मानव के अंदर वहां से मरकरी पाया गया। तो इसका मूल कारण था कि कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया गया। अब आप समझे, गाय के मूत्र के अंदर जो बात की जा रही है, पुराने जमाने में, अनादि काल में हमारे व्यवस्था थी कि जो गाय स्वस्थ है, जो बछिया है, छोटी गाय बछिया है, किसी बीमारी में नहीं है, अभी ब्याई नहीं है, उस बछिया का दूध पीने की व्यवस्था थी। पुराने ज़माने में जो गायें थी, बच्चे थे, बछियाएँ थी, वो गोचारण करने के लिए जंगल में जाती थी और वहाँ से वो जो भी हर्ब्स खाती थी, उनका अंश उनके शरीर में होता था। तो उसके बाद उनके यूरिन से उन हर्ब्स का एसेंस भी आता था। तो उस बात को हमें समझना चाहिए कि आयुर्वेद ने कहाँ किस बात को किस सिद्धांतिक तौर पे बताया। लेकिन आज जिस प्रकार से भारत सरकार के कुछ जो संस्थान, पशु विभाग के संस्थान है, जिस प्रकार की आज रिसर्च दे रहे हैं, उनको पुनः विचार करने की आवश्यकता है वैज्ञानिक तथ्यों के दृष्टिकोण से। जिस बीमार गाय का उन्होंने यूरिन लिया और उसके बाद इस बात को कह दिया वो गाय बीमार थी, भाई अगर गाय स्वस्थ होती तो उसके यूरिन के अंदर बैक्टीरिया किसी प्रकार का आ ही नहीं सकता था। उसके बाद समझें, जिस गाय की बात कर रहे हैं, किसी भी यूरिन के अंदर बात करें तो उसके अंदर एमोनिया कितना होता है, वहां बैक्टीरिया प्रिजर्व कैसे होगा, इस बात को हमें समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक तथ्यों से जिस प्रकार से आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए ये जो तथ्य उपस्थित किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से एक विवादित है। अमेरिका में काऊ यूरिन को रिसर्च कर पेटेंट कराया जा रहा है और भारत में कुछ लोग हैं जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, आयुर्वेद के विरोधी हैं, वो इस प्रकार की एक पूरा का पूरा साजिश रच रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।